दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर बेल पर आ चुके हैं और उनके इस रिहाई को निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के करता धरता अरविंद केजरीवाल जी इस समय पिछले कई महीनों से जेल में है, तो वहीं मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल के अंदर थे। ऐसे में जब दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं, महज कुछ महीनों का समय बचा है, अगले साल शुरुआत में चुनाव होने हैं, ऐसे में पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया की रिहाई को न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो देश के अलग अलग राज्य में राजनीति है उसके लिए एक संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। जहां दिल्ली में चुनाव होने हैं तो वहीं इसी साल अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होंगे और उन्हीं की कह सकते हैं कि आप उन्हीं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को जेल से आए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, उसी के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मीटिंगों का दौर शुरू कर चुकी है, बैठकें हो रही हैं। हालांकि देखिए, जब मनीष सिसोदिया आए थे तो उनको बोला गया था कि आप 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि इस समय मुझे आराम की नहीं बल्कि पार्टी को मेरी ज़रूरत है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने किरदार, अपने भूमिका को निभाते हुए आम आदमी पार्टी को बेहतर स्थिति में ले जा सके। आपको बता दें, कुछ महीने से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चाहे दिल्ली के अंदर पानी की समस्या रही हो या बढ़ते बिजली दामों की। तो वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा छात्रों के साथ हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से एक अकेली नेता होकर के जो आतिशी है वो पूरी तरीके से डटी रही, बनी रही और कोई बड़ा नेता उस समय नहीं था उस पूरी हालात को संभालने के लिए। ऐसे में जब आप मनीष सिसोदिया आ गए थे कि आम आदमी पार्टी का दाहिना आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक मजबूत पिलर है, तो जब वो आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के गठन में उनकी बेहद भूमिका रही, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों शीर्ष नेतृत्व के नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। तो अब जब वो बाहर आ गए हैं तो पूरी एक मीटिंग जो है तय की जाती है, बैठाई जाती है, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं और वहाँ पर चर्चा होती है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तैयारियों के लिए। इसी में आपको बता दें कि 14 जो अगस्त है उससे मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर पैदल पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा करने का उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसको और बेहतर करने के लिए लोगों के बीच में जाना है, लोगों के बीच में बातें रखनी है। फिर एक बार से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके उनको हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ना सिर्फ उनका नुकसान है बल्कि दिल्ली की जनता का भी नुकसान हो रहा है। यही बात बताने के लिए लगातार हमने पिछले दिनों में देखा, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे उन्होंने भी इस तरीके की बात कही थी। लेकिन जो स्थिति इस समय है, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दो चुनौती होंगी, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनके सामने होगी, जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ साथ नजर आई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से वो उनके खिलाफ नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा, क्या अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्या ऐसे में मनीष सिसोदिया जी पार्टी को बेहतर स्थिति में ले जाएंगे? हालांकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जी या पार्टी के अन्य नेता मिलकर तय करेंगे, वे जो भूमिका तय करेंगे उसमें ही वो काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं
मनीष सिसोदिया ही पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किलें काफ़ी बड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी इस समय आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके की सुविधाओं को लेकर के, चाहे वो पानी की हो चाहे बिजली की हो, इन तमाम बेसिक सुविधाओं को देकर ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और शिक्षा, इन तीनों सुविधाओं के चलते ही आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जगह बनी थी। लेकिन अब तीनों को लेकर ही जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे और आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस समय एक्शन में नजर आ रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि इस समय मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ा चेहरा, और आने वाले समय में हो सकता है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी बड़े फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के हाथों ही कराए जाएंगे। बहरहाल आप इस पूरी न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।